उत्तर के पहाड़ों में बसा सूरजगढ़ नाम का गांव अपनी शांत फिजाओं और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। यहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट के साथ दिन की शुरुआत होती। इसी गांव के किनारे मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था, जहां अर्जुन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों के पास दौलत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ठाकुर साहब, पूरे महीने की मेहनत के बाद आज मजदूरी लेने आया हूँ। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। अरे अर्जुन, अभी तो मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। खेती में बहुत खर्चा हो गया। अगर किस्मत ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी जरूर खोला होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। राधा की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके मन में शहर की यादें घूमने लगीं। राधा, तुम्हें सच में लगता है कि गांव वाले हमारे हाथ का खाना पसंद करेंगे? मुझे तुम्हारे हुनर पर पूरा भरोसा है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके काम से होती है। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? घर में तो 1 रुपया भी नहीं बचा। आज सुबह मैं सुनार के पास गई थी। ये पैसे कहाँ से आए? मतलब तुमने अपने कंगन बेच दिए? गहने दोबारा बन जाएंगे, लेकिन अगर हिम्मत टूट गई तो वह कभी वापस नहीं आएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन पास के कस्बे शिवपुर बाजार के लिए निकल पड़ा। उसने एक मजबूत लकड़ी का ठेला खरीदा। फिर बड़े ध्यान से बर्तन, गैस चूल्हा, मसाले, सब्जियां और खास तरह के हेल्दी नूडल्स खरीदे। दोनों गांव के मुख्य रास्ते के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लेते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में ऐसी खुशबू फैल गई जिसे पहले किसी ने कभी महसूस नहीं किया था। उसी समय वहां से गांव के 2 बुजुर्ग धर्मदास काका और गोपाल बाबा गुजर रहे थे। दोनों खुशबू का पीछा करते करते सीधे अर्जुन के ठेले तक पहुंच गए। अर्जुन ने बड़े प्यार से दोनों के लिए गर्मा गर्म नूडल्स तैयार किए। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे दिए